Movies by MHK presenting Idocracy। देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। कहानी के शुरू में आर्मी को दिखाया जाता है, जहां आर्मी ऑफिसर्स किसी टॉपिक पे बात करते हैं। इनमें से एक ऑफिसर बताता है कि हमारे पास जितने भी इंटेलिजेंट ऑफिसर्स होते हैं, हम उनका सही तरह इस्तेमाल नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे इलाके में ज़्यादा जंगें नहीं होती। इसलिए या तो फिर वो मर जाते हैं या फिर रिटायर्ड हो जाते हैं। हमें ज़रूरत है ऐसे लोगों को बचाने की, इसलिए ये एक ह्यूमन हाइबरनेशन प्रोजेक्ट चलाना चाहते हैं, जिसमें किसी भी इंसान को एक स्लीपिंग चैम्बर में डालेंगे। ये एक्सपेरिमेंट ऐसा होगा कि वो इंसान चैम्बर में जाके सो जाएगा। वो इंसान कभी नहीं मरेगा और ना ही उसकी उम्र कभी ज़्यादा होगी। वो जिस तरह स्लीपिंग चैम्बर में गया था, उसकी उम्र हमेशा वैसी ही रहेगी और हमें जब उसकी ज़रूरत होगी तो हम उसको बाहर निकाल लेंगे। लेकिन अभी तक ये सिर्फ एक थ्योरी है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट अभी तक किसी भी इंसान पे नहीं किया गया। एक्सपेरिमेंट के लिए इन्हें 2 लोगों की ज़रूरत होगी। एक पर्सन तो उन्हें अपने ही डिपार्टमेंट में मिल जाता है। इसका नाम जॉय था। जॉय हर काम में बहुत ज़्यादा कमज़ोर था और उसकी कोई अपनी फैमिली भी नहीं होती। इसका मतलब कि अगर एक्सपेरिमेंट करते हुए कोई भी गलती हो जाएगी तो उन्हें कोई भी पूछने वाला नहीं होगा। जॉय एक लाइब्रेरी में काम करता है, क्योंकि यहाँ कोई भी किताब पढ़ने नहीं आता, इसलिए ये काम जॉय को दिया गया होता है। इसके बाद जॉय के पास एक आर्मी ऑफिसर आता है और कहता है कि हम तुम्हें एक प्रोजेक्ट में भेज रहे हैं। अब तुम्हारी जगह कोई और पर्सन काम करेगा। लेकिन जॉय कहता है कि मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ और अपनी जॉब नहीं छोड़ना चाहता। 8 साल बाद मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा और अपनी जिंदगी सुकून से गुजारूंगा। लेकिन ऑफिसर के कहने के बाद जॉय मान जाता है और आर्मी ऑफिसर के साथ चला जाता है। लेकिन इन्हें अब एक फीमेल की भी जरूरत है। यहाँ एक लेडी को हायर करते हैं जिसका नाम रीटा होता है। रीटा लोगों को बेवकूफ बनाने में बहुत ज्यादा माहिर थी। उसकी भी अपनी कोई फैमिली नहीं थी। अगर इस एक्सपेरिमेंट के दौरान ये मर जाती है तो उसे भी कोई पूछने वाला नहीं था। इसके बाद इन दोनों को चैम्बर रूम में ले जाया जाता है और उन्हें चैम्बर बॉक्स में सुलाते हैं। लेकिन इस दौरान रीटा डर जाती है, लेकिन जॉय उसे समझाता है कि डरो नहीं, ये एक्सपेरिमेंट हमसे पहले एनिमल्स पे भी हो चुका है। इसके बाद इन दोनों को स्लीपिंग चैम्बर में सुला दिया जाता है। कुछ दिन के बाद उस ऑफिसर को जिसने ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था, उसे पुलिस पकड़ लेती है ड्रग्स के सिलसिले में। जहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, गवर्नमेंट के बुलडोजर्स आके उस बिल्डिंग को तोड़ देते हैं। लेकिन अभी तक जॉय और वो लेडी उसी चैम्बर में थे। कोई भी नहीं जानता था कि उन दोनों बॉक्सेस के अंदर 2 इंसान सो रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजर रहा था और यहाँ के लोगों की दिमागी हालत काफी ज्यादा कमजोर हो जाती है। अब साल 2025 का आता है, जहाँ सब लोग बेवकूफ होते हैं। ये लोग अपनी बेसिक प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी नहीं निकाल पाते। दूसरी तरफ स्लीपिंग चैम्बर अभी भी कूड़े के ढेर में पड़े हुए थे। जब एक और गाड़ी कचरा गिराने आती है तो जो कचरा इतनी ऊंचाई में गया हुआ था वो नीचे गिर जाता है और एक चैम्बर आदमी के घर आके गिरता है। वो चैम्बर खुद ही खुल जाता है और उसमें से जॉय बाहर निकलता है। जॉय बहुत ज्यादा थका हुआ था, क्योंकि वो इतने टाइम से स्लीपिंग चैम्बर में सो रहा था। और जैसा कि आर्मी ऑफिसर्स ने कहा था कि जो भी इस चैम्बर में जैसा सोएगा वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा, आज भी जॉय बिल्कुल जवान था और वो 500 साल से सोया हुआ था। जिस आदमी के घर वो बॉक्स आके गिरा था, वो उस आदमी से पूछता है कि हमारा बेस कहाँ है। वो आदमी कहता है कि कौन सा बेस। दरअसल जॉय अपनी आर्मी बेस की बात कर रहा था, लेकिन वो आदमी जॉय को उठाकर बाहर फेंक देता है। जॉय वहाँ पे कुछ आदमियों को देखता है और उनसे अपने बेस का एड्रेस पूछता है। सब लोग उसे गालियाँ देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वहाँ गालियाँ देना आम बात थी और कोई भी इस बात को गलत नहीं समझता था। जॉय को ये लग रहा था कि वो इतने टाइम से चैम्बर में था, इस वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई है। अब वो अपना चेकअप करवाने हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा गंदगी थी और जब जॉय पानी पीने जाता है तो वहाँ टैप में से पानी की जगह किसी कंपनी की ड्रिंक निकल रही थी। इससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और एक आदमी को रोककर पानी मांगता है। वो आदमी हंसता हुआ वहाँ से चला जाता है। अब जॉय डॉक्टर को अपना चेकअप करवा रहा होता है तो उसकी नजर एक न्यूज़पेपर पे पड़ती है, जिसपे 2505 का साल लिखा हुआ था। जॉय को ये बात समझ आ गई थी कि वो 2005 से 2505 में आ गया है। इस दौरान डॉक्टर ये नोटिस करता है कि जॉय के बाजू पे कोई भी टैटू नहीं था। तभी डॉक्टर इमरजेंसी अलार्म बजाकर पुलिस को बुला लेता है, क्योंकि इस दौर के सभी लोगों के हाथ में टैटू बना हुआ था, जिससे उस आदमी की पहचान हो सके, जैसा कि हमारी पहचान हमारे ID कार्ड से होती है। इसके बाद पुलिस उसे पकड़ के ले जाती है और उसे एक मशीन के सामने बिठाकर कहती है कि अपना हाथ उस मशीन में डाल दो, ताकि मशीन जॉय को उसका नाम और उसकी पहचान बता सके। यहाँ पे मशीन उससे पूछती है कि ये नंबर तुम्हारा है, तो जॉय कहता है नॉट श्योर।
जिस वजह से मशीन उसे नॉर्थ शोर का नाम दे देती है। इसके बाद जॉय का एक IQ टेस्ट लिया जाता है, यानी कि ये सब लोग जॉय का माइंड चेक करते हैं कि जॉय कितना ज्यादा समझदार है, ताकि ये लोग जब जॉय को जेल में लेके जाएं तो उसे उस बिहाफ पे काम दे सकें। ये लोग अपनी दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन सवाल पूछते हैं कि एक बाल्टी के साथ 2 गैलन है जबकि दूसरी बाल्टी के साथ 4 गैलन है। उससे पूछा जाता है कि बताओ तुम्हारे पास कितनी बाल्टियां हैं, तो जॉय बहुत आसानी से कहता है कि 2। उसके बाद जॉय को जेल ले जाया जाता है, लेकिन ये यहाँ पे पुलिस वालों को बेवकूफ बनाकर भाग जाता है। दूसरी तरफ रीटा, जिसे जॉय के साथ स्लीपिंग चैम्बर में रखा गया था, ये भी बाहर आ गई थी। ये यहाँ भी लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे लेती थी। इसके बाद जॉय भागकर उस आदमी के पास जाता है जहाँ वो सबसे पहले गया था। वहाँ वो उस आदमी से कहता है कि जिस टाइम से मैं यहाँ आया हूँ उस टाइम में लोग टाइम ट्रेवल मशीन बना रहे थे, क्या तुम इस बारे में कुछ जानते हो? वो आदमी कहता है कि हाँ, मैं उस जगह के बारे में जानता हूँ। इसके बाद वो आदमी जॉय को टाइम ट्रेवल मशीन के पास ले जा रहा था, तभी रास्ते में रीटा मिलती है। वो रीटा को भी साथ बिठाकर ले जाते हैं। तभी पुलिस जॉय के कोड को स्कैन कर लेती है। जॉय को पुलिस पकड़कर ले जाती है। इस दफा जॉय को व्हाइट हाउस ले जाया जाता है। वहाँ सब जॉय को कहते हैं कि तुम इस दुनिया के सबसे ज्यादा ज़हीन इंसान हो, क्योंकि तुम्हारा IQ सबसे ज्यादा है और जो सवाल तुमसे पूछा गया था वो उस दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन सवाल था। इसके बाद मिस्टर प्रेसिडेंट सबको अपनी स्पीच में बताते हैं कि हमें अब फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें इस दुनिया में सबसे ज्यादा तेज दिमाग वाला इंसान मिल गया है। असल में इस दुनिया की सबसे बड़ी मुश्किल फसल का ना होना था। ये सब लोग जॉय की मदद लेकर फसलों को दोबारा से तैयार करने वाले थे, क्योंकि उसका दिमाग इनके लिहाज से बहुत ज्यादा तेज था। जॉय को खेत में ले जाया जाता है ताकि वो जमीन का मुआयना कर सके। जॉय वहाँ रीटा और बेवकूफ आदमी को भी बुलवाता है ताकि वो उस बेवकूफ आदमी की मदद लेकर अपनी दुनिया में वापस चला जाए। लेकिन जब वो उस बेवकूफ आदमी का नक्शा देखता है तो उसे पता चलता है कि वो आदमी इसे खुद से भी ज्यादा बेवकूफ बना गया था। अब इन्हें खुद ही मेहनत करनी थी टाइम ट्रैवल में वापस जाने की। तभी जॉय को पता चलता है कि ये लोग फसलों में पानी की जगह ड्रिंक यूज करते हैं। जॉय इन सबको कहता है कि हमें ड्रिंक नहीं पानी डालना होगा, लेकिन इस दुनिया में सब लोग ड्रिंक पीते थे। बच्चों से लेकर जानवरों तक सब ड्रिंक ही पीते थे। जॉय इन्हें समझाने की कोशिश करता है कि हमें पानी इस्तेमाल करना होगा, तभी फसलें उगेगी। अब ये लोग फसलों में पानी डालना शुरू करते हैं। काफी दिन गुजरने के बाद भी फसलें नहीं उगती। ड्रिंक कंपनी के मालिक को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। जो लोग ड्रिंक कंपनी में काम कर रहे थे वो इस बात पर हड़ताल करते हैं कि जॉय को मौत की सजा दी जाए, क्योंकि काफी सारे लोग इस वजह से बेरोजगार हो गए थे। वो टाइम आ गया था जब जॉय को मौत की सजा दी जानी थी। सब लोगों ने लाइव देखना था। तभी रीटा देखती है कि जहां जॉय ने फसल उगाई थी वो उगना शुरू हो गई है। ये लोग भागकर उस जगह जाते हैं जहां जॉय को सजा दी जानी थी। वहां से ये लोग एक कैमरामैन को अपने साथ ले जाते हैं और फसलों को लाइव दिखाते हैं। और जब ये वीडियो सभी लोग देखते हैं तो जॉय की सजा माफ हो जाती है, क्योंकि जॉय की वजह से फसलें उगना शुरू हो गई थी। सब इस वजह से बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद जॉय को वहाँ का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। जॉय और रीटा की शादी हो गई थी। अब जॉय वहाँ की प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकालता है और सब वहाँ हैप्पी लाइफ गुजारने लगते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।